हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मुक्ता सुरिंदर चैनल पर। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले सावन के महीने की सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। कांवड़ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भोलेनाथ आपका सभी कार्य सफल करें। भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गई थी माउंट आबू। तो मैं 15 तारीख में गई थी। 15 से मैं आज 21 तारीख में वापस आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जुड़ी हुई हूँ ब्रह्मा कुमारी से। तो मैं हर साल 8 दिन के लिए माउंट आबू ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ का हेड ऑफिस है। वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ का बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ देश विदेश से बहुत लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। लगभग 140 देशों से के लोग ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़े हुए हैं। अब समूचे वर्ल्ड से वहाँ लोग जुड़े हुए हैं। समूचे भारत की तो बात छोड़िए, विदेशों से भी वहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा सेंटर है और वहाँ पर भगवान शिव का साक्षात्कार होता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग लगाया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ की जो वातावरण है, वातावरण की बात करें तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। वहाँ पर ना तो गर्मी है और ना ही तो सर्दी है। और दूसरी बात, वहाँ का जो वाइब्रेशन है, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि देश विदेश से आए हुए लाखों लोग वहाँ एक साथ योग लगाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहाँ होती है। जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर वहाँ जाते हैं तो वो पूरी होती है। साक्षात्कार होता है भगवान शिव का। अगर इसकी हिस्ट्री में जाया जाए तो बहुत बड़ा इनका इतिहास है। तो मैं तो सिर्फ आप सभी को इतना बताना चाहती हूँ कि माउंट आबू एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ पर ब्रह्मा बाबा यानी कि एक लेखराज कृपलानी नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार हीरो का व्यापार था। हीरो का व्यापार देश दुनिया में फैला हुआ था और वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्हें साक्षात्कार हुआ भगवान शिव का। उन्होंने कहा, भगवान शिव उनके शरीर में आए और उनसे कहा कि आपका जो जीवन हुआ है इस व्यापार के लिए नहीं हुआ है। आप तो देश दुनिया में मेरा प्रचार करोगे। आप स्वयं शिव शक्ति हो। मैं आपके अंदर प्रवेश हूँ और आप शिव का प्रचार करिए, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो ये है 1936 की बात है। एक दिन जो ब्रह्मा बाबा थे, जिनका नाम ब्रह्मा बाबा है, वो लेखराज कृपलानी, बहुत बड़े हीरो के व्यापारी, एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे। साधु संगत उनके यहाँ आई हुई थी। तो अचानक से उठ के एक रूम में चले गए और उस रूम में उनकी आँखों से इतना तेज फैला हुआ था, लाल लाल तेज था, और शिवोहम 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 की ध्वनि पूरे रूम में फैल रही थी और इतना तेज उनके मुख पर था। तो क्या हुआ कि तभी से उनके शरीर में शिव शक्ति प्रकट होने लगी और वो मुरली सुनाने लगे।
भगवान का साक्षात्कार उनके शरीर से होने लगा और उन्होंने अपनी एक ओम मंडली नाम से संस्था बनाई। बढ़ते बढ़ते आज वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर हुआ। तो सबसे पहले वो पाकिस्तान में था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में रांची नाम की जगह पर उन्होंने पहले शुरू किया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ब्रह्मा बाबा अपनी ओम मंडली को लेकर माउंट आबू पर आए। उन्होंने वहाँ पर अपनी संस्था खोली। ब्रह्मा कुमारीज नाम से उस संस्था को नाम दिया। उस संस्था में सब नारी शक्ति ही काम करती है। सारी संस्था हमारी दीदियाँ ही करती हैं। एक एक दीदी इतनी इतनी योगिनी है, तपस्वी हैं कि जिनकी नज़र मिल जाए तो कल्याण ही हो जाता है। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं भी उस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, ब्रह्मा कुमारी से, क्योंकि मेरे जीवन में भी एक ऐसा तूफ़ान आया था कि मैं उस तूफ़ान ने बर्बाद कर दिया मुझे और मैं अस्त व्यस्त हो गई। मेरा जीवन जीना ही दुश्वार हो गया। तो मुझे किसी ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे इससे जोड़ा, मुझे ज्ञान मिला। मैंने जीवन को दोबारा से जीना सीखा। दोबारा से मैंने जीवन जीना सीखा, शुरू किया। और उसके बाद फिर मैं माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्रिय यूट्यूब परिवार मेरा बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से जुड़ी, उससे मेरा सारा समय ऐसा आसानी से कट जाता है। तो मैं आपसे जुड़ी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया कि मेरा मन लगने लगा। तो मैं तो अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को ही मानती हूँ दोस्तों। आपने मुझे गले से लगाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे दोबारा से स्टैंड किया। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने 25 साल के बेटे को खोया, जो कि खिलाड़ी था, बॉक्सर था, नेशनल खिलाड़ी। 10 मिनट के अंदर इस माँ ने ऐसे हीरा बेटे को खो दिया। तो आप सभी जानते हैं, एक माँ का बेटा इतना बड़ा और अचानक चला जाए, उस माँ के हृदय में कुछ नहीं बचता। मैं अस्त व्यस्त हो गई, मेरा परिवार बिखर गया। तो मैं ब्रह्मा कुमारी का बहुत बहुत शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे दोबारा से खड़ा किया, अपनी गोद में बिठाया, मुझे जीना सिखाया। और उसके बाद दूसरा धन्यवाद अपनी यूट्यूब फैमिली को करती हूँ। आप लोगों ने मुझे संभाला, मुझे सपोर्ट किया, मेरे विचारों को समझा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसके ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर एक तो वीडियो मैंने और भी डाल रखी है। तो अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे इस ब्लॉग को आप देखना और पूरा देखना, कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा। इसी के साथ थैंक यू। मैं माउंट आबू से वापस आ गई हूँ। वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा और आपको मैंने बता दिया। इसी जानकारी के लिए मैं आज आपके सामने वीडियो में आई हूँ। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।